वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीन जो मेन पॉइंट हैं उन पर। पहला जो पॉइंट रहेगा वो है कि हमारे पास कितना डेटा आया है और उस डेटा में क्या रुझान आ रहे हैं अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से संबंधित। दूसरा जो हम चर्चा करेंगे वो है प्रो टिप्स फॉर एग्ज़ाम, मतलब कि जिनके भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी भी 15-16 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, तो उनके लिए क्या प्रो टिप्स हो सकती हैं उन पर चर्चा करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे फर्जीवाड़े पर, ठीक है ना। तो इन तीनों ही पॉइंट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कितना डेटा आया और रुझान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल फॉर्म के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप गूगल फॉर्म देख पा रहे हैं, ये ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स में आपको 537 लोगों ने इसको फिलअप कर दिया है। ये देख पा रहे हैं आप, 537 लोगों ने इसको फिलअप कर दिया। अगर आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, टेलीग्राम में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो लिंक जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और फिर उसमें आप अपना नाम, जेंडर, कैटेगरी, कैटेगरी के अलावा आपका देखिए एक्समैन के अलावा अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है ना तो वो अदर में लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपकी क्या है, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम की शिफ्ट, कितने नंबर हैं, सिर्फ यहाँ पर अपने नंबर डालें, ABCD कुछ भी ना लिखें। और जो भी आपको लिखना है कि आपको अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में कुछ लिखना है या फिर कुछ भी जो आपके मन में हो वो यहाँ पर आप लिख के फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी लोगों का मेरे पास आया है, 537 लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि अधिकतम जो है वो 85.1% जो है मेल उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फीमेल का पार्टिसिपेशन लगभग 15% के आसपास है, 14.9%। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज है। OBC आपको पता ही है, OBC सबसे ज़्यादा जो है वेटेज रखती है, तो OBC का जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लोग फिल करेंगे। फिर EWS 19% है, अनरिजर्व 10% है, SC 14% है, ST 11% है, और एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पर बहुत छोटे कम परसेंट में है। तो वो आप लोग यहाँ पर मैं डेटा जब एनालाइज करूँगा तब बताऊँगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो 56% जो लोग हैं ना वो ओनली ग्रेजुएट हैं और 40% लोग हैं वो ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जिनके पास कंप्यूटर कोर्सेज है ना उनकी भी कमी नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंबाइन होकर 96% से ज़्यादा बना देते हैं। केवल 4% लोग ही आपके पास ऐसे हैं जिनके पास स्पेशलिटी है, जैसे कि LLB, PG जर्नलिज्म या फिर MA LSGD, है ना। ये जो चीज़ें जिनके पास हैं वो बहुत कम लोग हैं। तो इनका कट ऑफ जाहिर सी बात है कि देखो इनकी पोस्ट भी कम है ना। इनके नंबर भी मैंने देखे हैं कि बहुत मतलब इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो इन पोस्ट के जो हैं वो कट ऑफ कम ही जाएंगे। लेकिन जो कंप्यूटर वाली पोस्ट है ना उनका कट ऑफ कम नहीं कह सकते हैं अपन। एक अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ लोगों ने तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दी है यार, तो ये मत भरना है यार, डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ नहीं भरनी है आपको। वो जो है ना वहाँ पर आपको अपनी एग्जाम की डेट भरनी है। जैसे कि ये लोग दिख रहे हैं ना, ये जैसे कि 15 मार्च के 31 लोग हैं मेरे पास, 16 के 15 हैं, 17 तारीख के 20 लोग हैं। तो देखो कम से कम मुझे एक शिफ्ट का, हर एक शिफ्ट का कम से कम नहीं तो मुझे 50 बंदे तो चाहिए, ठीक है ना। 3,000 से ज़्यादा लोगों का मेरे पास डेटा आएगा तभी तो हम उसको सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। पिछली बार 6,000 कांस्टेबल की भर्ती थी, 6,000 लोगों ने मुझे डेटा दे दिया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल शिफ्ट वाइज तक मैंने उसका एनालाइज कर दिया था, किस शिफ्ट में घटेगा, किस शिफ्ट में बढ़ेगा, कौन सी इजी कौन सी टफ थी। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कंडीशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे फिल करें, अपने खुद तो फिल करें, अपने दोस्तों से भी फिल कराएं, 4-5 लोगों से फिल कराएं, ठीक है ना, जिससे कि मेरे पास डेटा ज़्यादा से ज़्यादा आए और मुझे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। बाकी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि आप दिन में कम से कम नहीं तो 8-10 वीडियो देख लेते होंगे रिव्यू की, दोनों शिफ्टों की, अलग अलग कॉलेजों से। आपको 130 से ऊपर एक या दो ही लोग मिलते होंगे, 130 से ऊपर एक कॉलेज में, ठीक है ना। 140 से ऊपर तो एक दो दिन में एक बार कोई देखने को मिलता है। और आप वो सबसे पहले वीडियो में यही पूछते हैं कि आपके कितने नंबर हैं, आपकी लैब में हाईएस्ट या फिर कॉलेज में कितना हाईएस्ट था। तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आज किस कॉलेज से कितना हाईएस्ट गया है। तो वो चीज़ आप देखिए कि 130 से ऊपर आपको एक दो लोग ही मिल रहे हैं, और 140 से ऊपर तो मतलब जो आप 10 रिव्यू देखेंगे उसमें शायद ही एक आध लोग मिलेगा, या फिर एक दो दिन में एक आदमी ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत कम लोग हैं जिनके 140 से ऊपर नंबर हैं, ठीक है। तो ये आपका मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा था। फिर इसके अलावा मैं आपको कुछ नंबर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि नंबर आ रहे हैं 126। और देखो गूगल फॉर्म जिनके भी नंबर कम नंबर है ना तो वो लोग तो स्किप ही कर देते हैं, वो लोग तो इसलिए नहीं भरते कि हमारा तो होना ही नहीं है।
तो जो 70, 80, 75, 90, 100 है ना, 110 तक, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। जिनके भी 110 से ऊपर है ना, या फिर 120 के आसपास नंबर हैं, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं ज़्यादातर, और जिनके अच्छे नंबर हैं वो लोग फिलअप करेंगे। तो जो कम नंबर वाले तो पहले ही, जो 100 नंबर से कम है, वो तो पहले ही इसको फिलअप नहीं करेंगे, है ना। कुछ ही लोग फिलअप करेंगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो नंबर आप वही देख पा रहे हैं, 126, 132, 136, 125, यही रेंज आपकी चल रही है ना। तो ये जो आपके नंबर हैं 140, 44, ये 44 वाला तो मेरा ही दोस्त है, ठीक है ना। तो ये आपके नंबर्स की रेंज चल रही है। 145 मेरे ही नंबर है, 148 वो कल एक लड़के से बात हुई थी उसके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके नंबर चल रहे हैं और बढ़िया आप लोग रिस्पॉन्स भर रहे हैं। कुछ लोग इसमें फर्जी भी हैं, है ना, कुछ लोग इसमें फर्जी भी हैं, वो मुझे पता है कौन है वो फर्जी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये एक 200 वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे 10-12 फर्जी एंट्री है। ये एक ने इसको मना किया था कि ये एंट्री मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, ABCD, मैंने बोला था ये चीज़ नहीं भरना है आपको, ठीक है ना, पर फिर भी आप लोग भर ही देते हैं ये छोटी मोटी एंट्रीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नंबर देख पा रहे हैं, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो ये तो हो गई बात नंबरों की। अब मैं आपको बता दूं कि जो रुझान वो यही है कि आपका जो जनरल का कट ऑफ रह सकता है, जो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट है सिर्फ उनका जो जनरल का कट ऑफ 145 तक ही जाने की अभी मुझे उम्मीद लग रही है। 145 से ऊपर नहीं बढ़ेगा अगर फेयर भर्ती हुई तो। चलिए वापस वीडियो पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रोज नई नई खबरें जो हैं वो फर्जीवाड़े की सामने आ रही हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ एग्जाम्स के लिए। कई लोग बहुत परेशान हैं रिव्यूज़ देख देख के, उनका है ना दिमाग खराब हो रहा है, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, और वो रोज़ उनका यही रहता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो देखो, आप कहीं से भी पढ़ लो, 17 बुक उठा के पढ़ लो, बनेगा वही क्वेश्चन जो आपसे बनना है, ठीक है ना। मतलब अगर आपने किसी भी, मैं तो ये बोलता हूं आप किसी भी एक बुक पे स्टिक रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर आपके बेसिक प्रश्न जो बनने वाला प्रश्न है ना, वो प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। जो नहीं बनने वाला है वो कैसे बनेगा उसके लिए मैं आपको अभी टिप्स दूंगा। तो जो बनने वाला प्रश्न है ना डायरेक्ट, वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। बाकी प्रश्न जो घुमा फिरा के दिए हैं उनको देखो, उनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहली टिप्स ये है कि आपको एलिमिनेशन जो पावर है ना, एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन का पावर आपको आना चाहिए। आप कितनी भी बुक पढ़ लें, आप उन क्वेश्चनों को नहीं लगा पाएंगे, डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं लगेगा। वो थोड़ा आपका पहली कंडीशन ये रहे कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर है तो उसके आधार पर आप अदर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। फिर तीसरा आपका इसमें काम आता है एक्सपीरियंस, कि भाई आपको क्या उसमें से जो ज़्यादा सही है वो चीज़ आपको टिक करनी है। तो ऐसे अगर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें से आप 15 से 20 क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया पेपर सेट हो रहा है, और इस पेपर का सेट करने का मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बिल्कुल सही किया है इन लोगों ने। क्योंकि जो लोग नकल करते हैं ना, जो फर्जीवाड़ा करते हैं, है ना, उन पे थोड़ा बहुत मतलब 10% तो लगाम इससे लग जाती है इस तरीके के पेपर से। क्योंकि पेपर पेपर जो है, ये जो आपका जो एग्जाम है, क्योंकि देखो आप जब क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर रहे हैं ना, तभी आपका पूरे 3 घंटे में पेपर सॉल्व हो रहा है। लेंदी पेपर आने से ये होता है कि अगर आप उसको नकल करके करते हो ना, जैसे कि एग्जाम अलग से सेंटर बना दिया, है ना, और वहां पर आपके क्वेश्चन को देख के कॉपी पेस्ट करके आप गूगल से कर रहे हो, तो उसमें लगता है टाइम, है ना। तो उतना टाइम में आप नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत कम है। जब 4-5 लोग मिलकर एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो वही लोग उस पेपर को मतलब निकाल पाएंगे, और वहां पर भी बहुत दिमाग वाले लोगों को बैठना होना जरूरी है, ठीक है ना, जिनका बहुत ही अच्छा दिमाग है, बहुत ही अच्छा जिनका मैथ्स है, बहुत ही अच्छा जिनका एनालाइजिंग पावर है, वही लोग इस पेपर को नकल से भी वही लोग इसको कर पाएंगे। नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, वो चीज़ इसमें हो पाएगी। तो पेपर लेंदी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि पेपर लेंदी है। अगर पेपर शॉर्ट आ जाता ना, तो ऐसे फर्जीवाड़े में आपको पता नहीं लगता, हवा नहीं लगती कि कहाँ से आपका पेपर, मतलब कि आपके तो वही नंबर आते, लेकिन ये लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, वो लोग उड़ा ले जाते पेपर को। तो बढ़िया है, पेपर लेंदी है। लेंदी पेपर होने से आपको एक एज ये मिल रही है कि ज़्यादा फर्जीवाड़ा इस पेपर में नहीं होगा, ठीक है। प्रो टिप्स में मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं। पहली टिप्स यही है कि फालतू इधर उधर ना भटकें, जो आपने पढ़ा है उस पर स्टिक रहें, अपने बेसिक क्लियर करें। दूसरा ये है कि क्वेश्चन को ज़्यादा समय ना दें। जिस क्वेश्चन में भी आप फंस रहे हैं उस क्वेश्चन को वहीं पे कुछ भी टिक करके, जो आपका अंतरात्मा बोल रही है, ऐसे कुछ भी नहीं करना। बस एक बार देख लेना कि एलिमिनेट कौन कौन से हो सकते हैं, फिर उनमें से आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो फिर 2 में से एक आप तुक्का लगा के और उसको आगे बढ़ जाएं, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर जाएं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो बाद में उसको एक बार देख लें। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लग रहे हैं तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। भले ही किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ना लें। क्या रहता है, आपको मैथ अच्छी आती है, रीजनिंग अच्छी आती है, आप उसमें 2 मिनट दे चुके होते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे से मैंने इतना टाइम दे दिया, मुझसे तो बनता था, पर ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा। तो ये चीज़ होती है ना कि उस क्वेश्चन को 3-4 बार जब हम करने लगते हैं तो वो क्वेश्चन आ जाता है ईगो पे, और ईगो के चक्कर में आपके 15 मिनट वेस्ट कर देता है वो क्वेश्चन। तो इसलिए इस ईगो से बचें। आप आगे अच्छा स्कोर कर लेंगे, आगे पेपर में आप बढ़ते रहिए। आपको बहुत सी जगह देखो,
कहीं पे आपको स्पीड ब्रेकर आएगा, तो स्पीड ब्रेकर जब भी आपके पास आए तो आप तो अपन तो इंडिया वाले हैं, स्पीड ब्रेकर के पास साइड से रास्ता होती है, वहां से निकाल लो। तो स्पीड ब्रेकर के पे रुको ही मत, स्पीड ब्रेकर के साइड से, या फिर कभी कभी स्पीड ब्रेकर में बीच में कट होता है ना, वहां से निकाल लेते हैं अपन। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी फॉलो करनी है कि अपनी जो बाइक है ना उसको एक स्पीड से चलने दें, थोड़ा सा मद्दा करें, साइड से निकाल लें। स्पीड ब्रेकर पे जाके दचके खाने से कोई मतलब है नहीं है। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट आपने किया तो आपके समझ लो 20 नंबर कम हो गए, तो जो आपके 140 आने थे वो 120 ही आएंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज़ जो आपने पढ़ा है उसी पे स्टिक रहें, बेसिक क्लियर करें, फालतू इधर उधर ना तो किसी का कोर्स खरीदें ना कहीं पे जाएं। कोर्स ऐसे ऐसे लोग भी बेच रहे हैं जिनका आज तक एक कांस्टेबल का पेपर निकला नहीं है, वो कोर्स बेचने लगे हैं, ठीक है। तो आप लोग आलतू फालतू कोर्स ना खरीदें, जो आपने पढ़ा है जो बेसिक है उसी पे स्टिक रहें। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन में आप उलझे नहीं, आगे बढ़ते चलें। तीसरा, जब आपका पेपर मतलब कि ऐसे आगे चले जाएं, फिर इसके बाद जब आप रिव्यू करें ना, रिव्यू के लिए टाइम जरूर बचाएं 15-20 मिनट, और या फिर जब आप क्वेश्चन को लगा भी रहे हैं तो उस टाइम पे अपना ना थोड़ा सा दिमाग लगा लें, कुछ तो भी ABCD जय माता दी ना करें, ठीक है ना। वहाँ पर सबसे पहले आप अपना एलिमिनेशन लगाएं, जो भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना उनको डिलीट करें कि यार ये 2 ऑप्शन नहीं है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये 2 ऑप्शन है उनमें जय माता दी भले कर लें, ठीक है ना। तो ये है एलिमिनेशन कर लें, स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाएं, ठीक है ना। मतलब तुक्का नहीं होता, वो आपका एनालाइजिंग पावर होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एक्सपीरियंस है। और ये पेपर है ना 50% पेपर आपका क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। आपकी पढ़ाई इसमें काम नहीं आ रही, पढ़ाई आपकी 120 नंबर पे सिमट जाएगी। कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला है ना वो 120 नंबर तक ही उसको सॉल्व कर पाएगा एग्जैक्ट, बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर लाएगा ना वो 30-40 नंबर, वो अपने जो दिमाग की जो पावर है ना उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइजिंग पावर उससे एलिमिनेशन से उससे लेके आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों पर जरूर विशेष ध्यान दें। ये जो 3 टिप्स मैंने आपको बताई हैं इन पर ध्यान देंगे तो आप अपना स्कोर काफ़ी अच्छा कर लेंगे, ठीक है। और अगला अपन बात करते हैं फर्जीवाड़े पर। तो दोस्तों देखो, फर्जीवाड़ा तो रुक ही नहीं रहा है, डेली की डेली कुछ खबरें आ रही हैं। तो ये फर्जीवाड़ा कहाँ है, किस लेवल पे है, और इसमें देखो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आप देख पा रहे हैं कि CHO इंस्पेक्टर से लेके बहुत सारे लोग हैं। अगर इनकी जड़ें यहाँ पर लिखा है ना, इनकी जड़ें और गहरी हैं लेकिन उन्हें खोदा नहीं गया है। तो देखो, सॉल्वर पकड़े 15 का कोई पता नहीं है। तो ये हर पेपर में आपका घोटाला तो बिल्कुल MP में चल ही रहा है, ये घोटाला बंद नहीं होगा। इसके लिए मैं मेरी मतलब कि हम एक लेटर भी लिखूंगा मैं, ठीक है ना। लेटर लिख के अपन देखो उससे भी कुछ होने वाला नहीं, ये करते वही हैं कि ये जो इनको करना रहता है। बाकी तरीका यही रहता है कि 2 फेज़ में भर्ती होनी चाहिए, Tier 1 और Tier 2, ठीक है ना। जैसे कि ये जो एग्ज़ाम था इसकी 2 फेज़ में भर्ती होनी चाहिए थी। खैर ठीक है, अभी टाइम कम है तो बढ़िया है कि Tier 1 होना चाहिए था बिल्कुल क्वालिफाइंग, वहाँ से सबको क्वालिफाई करके जो छन्नी लगा के कुछ लोगों को ले आते। Tier 2 एक ही शिफ्ट में आयोजित हो जाता, ठीक है ना। तो इससे एक फ़ायदा ये रहता कि मतलब 2 टियर में पेपर होता है तो 2-2 बार फर्जीवाड़े की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है ना, जैसा कि आपका रेलवे करता है। तो इस तरीके से अगर कुछ ये करें तो नॉर्मलाइजेशन में भी ये धांधली नहीं कर पाएंगे अगर एक ही शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो, क्योंकि 2 टियर होते हैं ना तो उनमें फ़ायदा मिल जाता है। भले 1-2 महीने भर्ती लेट हो जाती है लेकिन थोड़ी फर्जी एंट्रीज कम हो जाती हैं। तो इसलिए बाकी आपको तो खबरें पता ही हैं, ये खबर आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है कि ये ग्वालियर वाले एरिया में ज़्यादा ये लोग नकल करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो परीक्षा सेंटर की अच्छे से निगरानी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये आपका फर्जीवाड़ा तो चल ही रहा है। बाकी PEB ने एक काम, ESB हो गया नाम, PEB ही आता है, एक काम बढ़िया अच्छा किया है कि इन्होंने पेपर को लेंदी कर दिया है। पेपर को लेंदी करने से एक फ़ायदा ये हो गया है कि भाई जो नकलची भी है ना उनको भी अकल चाहिए अब पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि वो डायरेक्ट गूगल पे स्कैन करके तुरंत आंसर नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, जैसे कि आपके मतलब कुछ क्वेश्चन वो कर लेंगे लेकिन बहुत अच्छा स्कोर भी वो लोग नहीं कर पाएंगे, पूरे क्वेश्चन आपको गूगल पे भी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी हो रही है और ये बहुत बढ़िया है। और अगर वो हर एक क्वेश्चन को गूगल पे खोजने भी लगे तो आप भी जब घर पे बैठ के क्वेश्चन खोजते हैं तो 1-2 मिनट खा जाता है वो गूगल आपका, ठीक है ना, कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं है। तो इतना या तो फिर यहाँ पर बहुत दिमाग वाले लोगों को बिठाएंगे वो लोग तब वो कर पाएंगे, या फिर गूगल या फिर इनके भरोसे रहेंगे तो वो लोग इतना ज़्यादा नकल कर नहीं पाएंगे। काफ़ी हद तक नकलचियों पर नकेल लग रही है कठिन पेपर होने से, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आई थिंक मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे कि कितना डेटा आया, तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 550 लोगों का डेटा आ चुका है। प्रो टिप्स मैंने आपको बता दी कि भाई आपको जो आपने पढ़ा है उस पर स्टिक रहिए, उसी को आप लोग ना उसी को रिफाइन करिए, ठीक है ना। और दूसरी टिप्स ये थी कि आप अपना टाइम को बचाएं, टाइम वहाँ पर बहुत प्रीसियस है। आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ना लें, ठीक है ना। और क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है
और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है, वो चीज़ पे आप विशेष ध्यान दें। क्वेश्चनों को थिंक करना, क्वेश्चनों के ऑप्शन को थिंक करना, ये चीज़ आप सीखें, प्रैक्टिस करें। और फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उसकी मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिल कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी फिल कराइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी जो आपके डाउट हैं उनके आंसर मिलते हैं, आपको एडवाइस भी दी जाती है एग्जाम से रिलेटेड। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि कभी भी आपको गलत जानकारी इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।